हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ब्यूटीफुल अंडमान में कैसे जाएं और यहाँ क्या क्या घूमने लायक है। वैसे तो अंडमान पूरा ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पर अगर आपको कभी मौका मिले अंडमान आने का तो आप लोग ज़रूर जाएं। अंडमान आने के लिए सबसे पहले हमें करनी होती है फ़्लाइट की बुकिंग और जहां हम ठहरेंगे उन रिज़ॉर्ट्स की बुकिंग। तो इसके लिए कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप चाहें तो खुद से भी बुकिंग कर सकते हैं या फिर कुछ बहुत ही अच्छी सर्विसेज हैं जिनमें से कुछ के नाम हैं सी हॉक और गो आई बीबो और मेक माई ट्रिप। इन सब में से किसी से भी आप अपनी सुविधा के अनुसार और बजट के अनुसार बुकिंग कर सकते हैं। तो इन सभी की सुविधाएं काफ़ी अच्छी होती हैं और अगर आप इनसे बुकिंग करते हैं तो फिर ये आपके लिए रिज़ॉर्ट भी करके देते हैं और जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं। तो अंडमान के लिए यात्रा शुरू होती है लखनऊ एयरपोर्ट से। आप चाहें तो लखनऊ से हैदराबाद के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं, फिर अंडमान जा सकते हैं, या लखनऊ से कोलकाता के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं और वहाँ से भी आप अंडमान जा सकते हैं। तो हमने ली थी लखनऊ से हैदराबाद के लिए फ़्लाइट। तो ये है लखनऊ का खूबसूरत सा एयरपोर्ट और ये है लाउंज का खाना। तो लाउंज के खाने में दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या वेजिटेरियन हैं तो दोनों ही ऑप्शंस हैं। तो बच्चों के लिए नूडल्स हैं, स्वीट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और बड़ों के लिए भी खाना काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। तो आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें अच्छे से खाना खा सकते हैं। तो लखनऊ एयरपोर्ट से हम लोग पहुंच चुके हैं हैदराबाद एयरपोर्ट और यहाँ से फ़्लाइट है पोर्ट ब्लेयर के लिए। तो ये है हैदराबाद का एयरपोर्ट और यहाँ से फ़्लाइट लेकर अब हम पहुँच चुके हैं पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट। और पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के अंदर फ़ोटोग्राफ़ी करना बिल्कुल मना है। फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी बिल्कुल मना है क्योंकि वो आर्मी का है। और ये हम पहुंच चुके हैं ब्यूटीफुल से अंडमान में। और यहाँ से जो रिज़ॉर्ट हमने लिया है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है और उसका नाम भी इसीलिए रनवे है और उसमें खाने पीने की व्यवस्था भी है और उसके रेस्टोरेंट का नाम है टेक ऑफ। तो ये है पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शांत और बहुत ही मनोहारी सा ये है। और ये है हमारे रिज़ॉर्ट से विंडो से बाहर का नज़ारा। तो सामने आप एयरपोर्ट देख सकते हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि ये जो रिज़ॉर्ट है ये एयरपोर्ट के कितना नज़दीक है। और यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करने के बाद हमें गाड़ी आ गई थी पिक करने। तो उसके बाद पहले दिन हमने 2 स्पॉट्स देखे, जिनमें कि पहला है कोविन बीच और दूसरा है वीर सावरकर जेल। तो अब हम पहुँच चुके हैं कोविन बीच। ये है ब्यूटीफुल सा कोविन बीच, बहुत ही साफ़, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत। हालांकि ये मार्च का महीना था, लेकिन क्योंकि गर्मी उतनी नहीं थी तो फिर भी लोगों का आना जाना लगा हुआ था। और यहाँ पर आने के लिए सबसे खूबसूरत और सही समय होता है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक। लेकिन क्योंकि गर्मी काफ़ी कम थी और ये मार्च का शुरुआती ही वक्त है तो इस वक्त भी काफ़ी अच्छा लग रहा था बीच में और कोई गर्मी भी नहीं थी। और यहाँ पर कुछ देर एंजॉय करने के बाद हम लोग चले गए वीर सावरकर जेल देखने। ये बहुत ही शांत सी जगह है। कोविन बीच बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पर आप चाहें तो हल्का फुल्का चाय नाश्ता भी आप कर सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं वीर सावरकर जेल। वीर सावरकर जेल जाने के लिए टिकट बनाकर भी आपको वही लोग देते हैं जिनसे आपने अपनी ट्रिप की बुकिंग की होती है। और बगैर टिकट यहाँ पर अंदर एंट्री नहीं है और आईडी कार्ड आप साथ में ज़रूर लेकर जाएं। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं तो ये है सेल्युलर जेल, यहीं से हमें जाना है अंदर। और यहाँ पर घूमने के बाद 5 बजे वो सबको बाहर कर देते हैं क्योंकि 5:30 बजे से यहाँ पर वीर सावरकर की एक छोटी सी फिल्म दिखाई जाती है जो कि बहुत ही उस वक्त को एकदम जीवंत करके दिखा देती है जब वो वीर सावरकर इस जेल में आए थे और बाकी कैदी इस जेल में आए थे। तो हम में से कई लोगों ने काला पानी का नाम सुना होगा। काला पानी मतलब ऐसी जगह जहाँ कोई, जिस जेल में कोई एक बार आ जाए तो वो कभी लौटकर आ ही ना सके। तो 5:30 बजे से वो फिल्म शुरू होती है और उसकी फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी बिल्कुल मना है। लेकिन 5 बजे से पहले जब आप ये जेल देखते हैं तो उस वक्त आप फ़ोटोग्राफ या वीडियो बना सकते हैं।
और 5 बजे जब सामने इस जेल के सामने एक छोटा सा पार्क है, 5 बजे आप चाहें तो वहाँ जाकर कुछ देर बैठ सकते हैं। हल्का फुल्का चाय नाश्ता या नारियल पानी जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। बाहर काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं और लगभग सारे ही खाने पीने के ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अंदर वीर सावरकर जेल देखने के बाद और वीर सावरकर की कोठरी जहाँ पर वो रहा करते थे वो भी हमने देखी। तो ये काफ़ी अलग ही अनुभव है और उस वक्त को आप अंदर पहुंचकर बहुत अच्छे से महसूस कर सकेंगे कि किस तरह से वो लोग रहते थे, कितनी यातनाएं वो लोग सहते थे। और उसके बाद 5 बजे हम सबको बाहर आना था और 5:30 बजे से वो फ़िल्म शुरू होती है और एक बार में उस फ़िल्म को 500 लोग बैठकर देख सकते हैं। और ये रही वीर सावरकर की फ़ोटो और ये उनकी कोठरी जहाँ पर वो रहा करते थे। और ये है वीर सावरकर की डेट ऑफ बर्थ और कब तक वो जिए और कब तक वो इस जेल में रहे। और ये है वीर सावरकर पार्क। वीर सावरकर की फ़िल्म शुरू होने से कुछ देर पहले आप यहाँ पर आकर के थोड़ा चाय नाश्ता कर सकते हैं और शाम में वो फ़िल्म लगती है और दोबारा थोड़ी देर बाद ही ये देखिए लाइन लगनी शुरू हो गई है और यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन थी और यहाँ पर आईडी ले जाना मैंडेटरी है। बिना आईडी के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपके पास टिकट्स की फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल कॉपी आपके पास हो और कोई भी आईडी कार्ड जैसे कि पासपोर्ट या आधार कार्ड आपके पास होना मैंडेटरी है। और शाम को बहुत ही खूबसूरत सी लाइट इसमें जला दी गई, अलग अलग रंगों की। ये देखिए सबसे ऊपर लाल और फिर ये इस तरीके की यहाँ पर पीली लाइट और अंदर जाकर एक अलग ही अनुभव होता है क्योंकि अलग अलग रंगों की लाइट से ये पूरी जेल सजा दी जाती है। और अब सभी लोग अंदर पहुँच चुके हैं और क्योंकि फ़िल्म की वीडियोग्राफ़ी और फ़ोटोग्राफ़ी मना है तो वो हम शूट नहीं कर पाए। तो ये था हमारा अंडमान में पहला दिन। आप वीडियो में हमारे साथ बने रहे जिससे कि हम आपको बता सकें कि 5 से 6 दिन की ट्रिप में आपको कहाँ कहाँ घूमना है। थैंक यू सो मच।